बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। STV की एक और वीडियो में खुश आमदीद। आप सब लोग जानते ही हैं कि शहबाज़ आला यानी कि शहबाज शरीफ कराची के तूफ़ानी दौरा करके वापस जा चुके हैं। उनको इस दौरे की क्यों ज़रूरत पड़ी और कराची में बारिश के मुतासरीन से यकजहती का बहाना करके वो कराची क्यों आए, आज मैं इसी टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ और इसी के बारे में बात करूँगा। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली मेरी ये वीडियो लाजमी देखिएगा ताकि आप इन दोनों पार्टियों के चुंगल से अपने आप को, अपने आने वाली नस्लों को बचा सकें। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों अहबाब के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तूफ़ान आला, मैं तो तूफ़ान आला ही बोलूँगा, वो उड़ते उड़ते आए, भागते भागते आए, बारिश का बहाना बनाकर कराची में कि जी मैं बारिश के मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए कराची आ रहा हूँ और उनसे मुलाकात करूँगा और देखूँगा, कराची में घूमूँगा फिरूँगा। पर असल में उनका यहाँ आने का मकसद अपने सियासी सबसे बड़े रफ़ीक यानी कि जरदारी साहब से मुलाकात थी। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि कहाँ चले गई वो पूरी की पूरी मीडिया हाउसेस की टीम जो कि इमरान खान की एक बात को लेकर कहती थी कि यू टर्न ले लिया, यू टर्न ले लिया। इमरान खान का नाम ही इन दोनों पार्टियों ने यू टर्न खान रख दिया था। इस यू टर्न को क्या बोलेंगी ये दोनों पार्टी के रहनुमा और इनके सपोर्टर्स ख़ास करके, क्योंकि सपोर्टर्स को बेवकूफ़ बनाया जाता है। हम लोग तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इनके चुंगल से आज़ाद हो चुके हैं। हमने ख़ानदानी सियासत नहीं, ख़ानदानों, इन दो ख़ानदानों की ग़ुलामी करने से इनकार कर दिया है। हमने इनसे छुटकारा हासिल कर लिया। मैं बात कर रहा हूँ इनके सपोर्टर्स की, बेचारे लोग, मासूम लोगों की, जिनको अभी भी समझ नहीं आ रही इन दोनों सियासी पार्टियों की। आज से पहले तक शहबाज शरीफ, बड़े मियाँ सांप साहब और ज़ोरदारी साहब एक दूसरे के बारे में क्या कहा करते थे, आप इस वीडियो में मुलाहिज़ा फरमाएं। ज़रा 1-1.5 मिनट की वीडियो है पर आप ये लाजमी देखें, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और ना ही फॉरवर्ड करके देखिएगा। इस वीडियो में ये दोनों और तीनों साहिबान जो भी बात कर रहे हैं ना, हर्फ बा हर्फ, एक एक लफ्ज़ बिल्कुल सच्चा है। और शायद ये पहला वाक़या था, दौर था इनकी ज़िंदगी का, यही दौर था कि जब इन्होंने सिर्फ सच बोला था। इसके अलावा इन्होंने कभी कोई सच नहीं बोला। पर इस वीडियो में ये तीनों साहिबान जो भी बात कर रहे हैं, तीनों चारों साहिबान ये जो भी बात कर रहे हैं ना, हर्फ बा हर्फ, लफ्ज़ बा लफ्ज़ बिल्कुल सच है। मैं इनका बहुत बड़ा इनके ऊपर तनकीद करता हूँ कि झूठ बोलते हैं, पर इस वीडियो में ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं। आप ज़रा ये वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं। अब अगर हमने मियाँ को छोड़ दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ न करे, इसलिए कि ये कौमी चोर है, ये हारियों का चोर है और हम ऐसे दरिंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरदारी साहब, ये 6 करोड़ डॉलर आप कहां से लेके आए हैं? हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि ये 6 करोड़ डॉलर पाकिस्तान वापस नहीं आते। यहाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो पंजाब का कातिल आला है। उसने मॉडल टाउन का केस में जवाब देना है, उसने मुल्तान मेट्रो करप्शन केस में जवाब देना है, उसने आशियाना स्कीम करप्शन केस का जवाब देना है। ये करप्शन का हम हिसाब करेंगे और बेटा अपना तो हिसाब पहले कर लो। तुम किस करप्शन की बात करते हो? अगर एक करप्शन का बेटा सामने केस आ गया तो आप तो फिर वालिद साहब के साथ वहीं लंदन अमेरिका में रहेंगे। बिल्कुल, आपने हमेशा हमारे पीठ में छुरा घोंपा है। इस दफा हम आपके बहरावे में नहीं आएंगे, ना हम आपके साथ जाएंगे। स्विट्जरलैंड के अंदर किसका पैसा है? कितना पैसा है? 600 करोड़ रुपया। अगर यहाँ इस जलसे में तकसीम किया जाए तो हर बंदे के पास 10-10 लाख रुपए आएगा, हर बंदे के पास। सब मिलकर तख्ते रायवन की आमरीयत को गिराएंगे। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। आप कोशिश कर रहे हैं कि एनआरओ मिले आपको। हम अगर इस्तीफा एनआरओ किसी ने देने की कोशिश की तो हम उस एनआरओ को रद्द भी करेंगे और हम रोकेंगे भी। इस कौम का पैसा था, उस कौम के खून पसीने की कमाई थी, उसने सरे में माल खरीद लिया है। ये लुटेरा पाकिस्तान की दौलत को लूट कर इसे सरे में माल खरीद लिया है। मेरा नाम भी नवाज शरीफ नहीं, उसने उसको नीलाम करके उसकी तमाम दौलत को मैं कौम की कदमों में निकाला। मियां साहब, आपने तो कश्मीर और कश्मीरियों के लिए एक टक्के का काम नहीं किया, तो फिर मैं आपको मोदी का यार ना कहूं तो क्या कहूं? पैसे हमारे
हवाले कर दो, वगरना तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे। देखा आप लोगों ने, ये रिमाइंड कराना, ये फ्लैशबैक में ले जाना मेरी मजबूरी भी थी। ये वीडियोस आप पहले भी देख चुके होंगे, पर हम पाकिस्तानी अवाम की ये बहुत बड़ी हामी समझ लें, बहुत बड़ी हामी है कि हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी था। इस वीडियो में मियाँ साहब जरदारी साहब को बुरा भला कह रहे हैं और बिल्कुल सच कह रहे हैं। मियाँ साहब ने बिल्कुल सच बोला, जो भी बोला बिल्कुल सच बोला। और जरदारी साहब मियाँ साहब के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं और बयानात दे रहे हैं, और जरदारी साहब ने भी बिल्कुल सच बोला। शहबाज शरीफ जरदारी साहब के बारे में क्या कह रहे थे, और आज कराची में वो उसी जरदारी साहब के तलवे चाटने आ गए। चलो इमरान खान तो यू टर्न लेता था, मैं तो सख्त लफ्ज़, मेरी मजबूरी बन गई है अब ये यूज़ करना, कि किस तरह आवाम को ये बेवकूफ़ बनाते रहे कि एक दूसरे के ख़िलाफ़, ऊपर से ज़ाहरन एक दूसरे के ख़िलाफ़ थे पर अंदर से ही मिले हुए थे। अंदर से इन्होंने बारियां सेलेक्ट की हुई थी कि एक बारी तेरी, एक बारी मेरी, तेरे दौर में तू मेरे ख़िलाफ़ केसेस बनाना और मेरे दौर में मैं तेरे ख़िलाफ़ केसेस बनाऊंगा, और ख़ूब एक दूसरे को गालियां देंगे मजमे के सामने, जलसे जुलूसों में। और इस तरह आवाम को बेवकूफ़ बनाकर तू सिंधी कार्ड खेलना, मैं पंजाबी कार्ड खेलूँगा, और आवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे। अंदर से हम दोनों भाई भाई, आवाम और पूरी पाकिस्तानी अवाम जाए भाड़ में। अपनी बारी में तू जितना मर्ज़ी लूटना, जितना मर्ज़ी खाना, मैं तुझे नहीं पूछूंगा और तुम मुझे मत पूछना। ये मुकमका की सियासत थी शहबाज शरीफ का कराची में आकर, जरदारी के घर में आकर जरदारी साहब से मुलाकात करना। इस बात को 100% साबित कर दिया है कि ये दोनों पार्टियां बिलाशुबा एक दूसरे से मिली हुई थी और इन्होंने बारियां बांटी हुई थी। अवाम, अब इनके सपोर्टर से मैं बात करता हूं कि अब आप लोग कहाँ गए यार, कहाँ मुंह छुपा के अब आप जाओगे? यहाँ इन दोनों से अगर आप में अखलाकी ज़रा सी भी गैरत और जुर्रत बाकी है तो क्या आप इन दोनों से पूछेंगे कि एक दूसरे को, आप जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ पूरी ज़िंदगी आपने गुजार दी, आपने सियासत, आपकी सियासत का मरकज़ ही एक दूसरे को गालियाँ देना, एक दूसरे के ख़िलाफ़ केसेस बनाना और एक दूसरे को नीचा दिखाना था, और इसी तरह आप सियासत में करके आप हुकूमत में आ जाते थे। वो सब झूठ था या ये सब झूठ है कि अब जो आप आके एक दूसरे के तलवे चाट रहे हैं? और इसको उर्दू का एक बहुत अच्छा मुहावरा इनके ऊपर सेट बैठता है कि थूक कर चाटना। थूक कर चाट रही है ये दोनों पार्टी, स्पेशली PMLN, क्योंकि जरदारी साहब तो अपने घर में मौजूद हैं। उड़ के तख्ते लाहौर से तो शहबाज शरीफ साहब आए थे, जो कि आज से पहले तक बोलते थे इस जरदारी साहब को अगर मैंने लाड़काना लाहौर इस्लामाबाद की सड़कों पर मत ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं कोई और रख देना, इस जरदारी साहब को मैं उल्टा लटकाऊँगा। शहबाज शरीफ साहब जब कराची आए थे तो हमें बड़ी उम्मीद थी, हम सोच रहे थे कि शायद वो जरदारी साहब को घसीटने आए हैं, शायद ऐसा ही कुछ करेंगे या उल्टा लटकाएंगे या घसीटेंगे, पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। शायद मैं ही बता देता हूँ कि शायद कराची की रोडों में पानी बहुत ज़्यादा था, खाली जगह ही नहीं मिली शहबाज शरीफ साहब को कि कहाँ पे उनको घसीटते, लिहाजा इसलिए उन्होंने घसीटने का प्रोग्राम कैंसिल करके तलवे चाटने और थूका हुआ चाटने को तरजीह दी, और अपने वोटर्स और सपोर्टर्स का सर हमेशा की तरह एक दफ़ा फिर से नीचे कर दिया, सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए, NRO हासिल करने के लिए। उस हुकूमत के ख़िलाफ़ कि जिसने पाकिस्तान के हर एक इदारे को सही करने का बेड़ा उठाया हुआ है, उसके ख़िलाफ़ सिर्फ अपनी चोरियां, अपनी केसेस बंद करवाने के लिए और NRO हासिल करने के लिए फिर ये थूक के चाटने वाली पार्टियां एक साथ हो गई हैं। सारे चोर एक साथ आके बैठ गए हैं और APCs होंगी तो कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। पर यहाँ पर मैं एक बात वाज़ह करता चलूँ कि शहबाज शरीफ साहब, बच्चे तो आप भी नहीं हैं और बच्चे जरदारी साहब भी नहीं हैं। आप लोग तो हुकूमत से बिल्कुल फारिग हैं, ना आपके पास सूबाई कोई हुकूमत है, ना आपके पास मरकज़ में कोई हुकूमत है। पर जरदारी साहब के पास सिंध की हुकूमत है, पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सूबा सिंध की हुकूमत जरदारी साहब के पास है, और वो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो आपकी बातों में आकर फिर हुकूमत गिराने के लिए असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे देंगे या ऐसा कुछ करेंगे। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपको हमेशा की तरह लॉलीपॉप दिया गया है, जो कि आप अवाम और अपने सपोर्टर्स को देने कराची आए थे ना, वही लॉलीपॉप आपको जरदारी साहब ने दिया है, और ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आपको अदालतों के सामने जाके अपने केसेस का सामना करना पड़ेगा, अपने भाई को वापस लाना पड़ेगा जिसकी आपने ज़मानत दी थी, और अगर आप नहीं लाएंगे तो फिर आप भी अंदर जाएंगे और नाअहल हो जाएंगे। आप तो बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। आपकी दौड़, आप जो कुछ मर्ज़ी कर लें, पर आपको सबूत तो अब दिखाने ही पड़ेंगे। अब आप बच नहीं सकेंगे इंशाअल्लाह।
इन दोनों पार्टीज़ के डाई हार्ट सपोर्टर से मैं अपील करूंगा कि खुदारा अपनी आंखों से ये पट्टी अब उतार लें। इन दोनों सियासी ख़ानदानों की बादशाहत जो ये कर रहे थे आप लोगों के ऊपर, इस गुलामी से अपने आप को निजात दिलाएं और इनकी गुलामी और इनके चुंगल से बाहर आएं अगर आप अपने बच्चों का और अपनी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल देखना चाहते हैं। अगर अब भी आप लोगों को समझ ना आए तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है आप लोगों का, फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इनसे सवाल तो करें कि आप पहले झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं, ये पहले थूका हुआ अब क्यों चाट रहे हैं, कुछ सवाल तो करें यार। अगर जमहूरियत ही करते रहती हैं ये दोनों सियासी पार्टियां, आज तक जमहूरियत करती रहती थी, मरूसी सियासत, तो जमहूरियत में तो सबको अपनी राय देने का और सवाल पूछने की आज़ादी होती है ना। तो आप भी ज़रा पूछें इन दोनों पार्टियों से, ज़रा पूछें अपने लीडरों से कि आपने हमको बेवकूफ़ क्यों बनाया। 3-3, 4-4 दफ़ा बारियाँ 35-40 सालों से ये हुकूमत कर रहे हैं इसी तरह हमको बेवकूफ़ बनाकर, और आज जब इमरान खान की हुकूमत आई, जिसने कि मैं सल्यूट पेश करता हूँ कि जिसने पहले ही बोल दिया था, खान साहब की दूरअंदेशी बहुत अच्छी थी और बिल्कुल हर्फ ब हर्फ और टाइम टू टाइम वो साबित हो रही है। खान साहब ने यही बोला था कि जब मैं इनके ऊपर हाथ डालूंगा, जब मैं इनको पकड़ूंगा तो ये जो सब आज एक दूसरे के ऊपर थूक रहे हैं यही बाद में एक साथ हो जाएंगे, सब मिल जाएंगे, सब चोर इकट्ठे हो जाएंगे। ये खान साहब की जो बात थी आज 100% साबित हो चुकी है। शहबाज शरीफ का कराची का दौरा करके उन्होंने अपनी मुर्दा सियासत को दफना दिया है। यहाँ पर मुझे ख्वाजा आसिफ साहब का वो एक फ़िरका बहुत याद आ रहा है जो कि उन्होंने असम्बली में बोला था कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ख्वाजा साहब 50 साल दे दिया आपने इस ख़ानदान को, इनकी ग़ुलामी करते करते आपको 50 साल हो गए हैं, तो क्या ये लाइन आप अपने आकाओं से भी बोलेंगे कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? किस मुंह से अपने हलके में जाएंगे अब आप लोग? ज़रा थोड़ी जुर्रत तो करें, इस ख़ानदानी ग़ुलामी से निकलें बाहर। आप बेशक जैसे भी हैं, मेरी नज़र में आपकी बहुत इज़्ज़त है, पर जब आप 50 साल एक पार्टी को देकर फिर भी आपकी हैसियत एक दरबारी एक चमचे से ज़्यादा की नहीं है, तो फिर तो आपको कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ ये पैसा और जमहूरियत और ये नाम के ख़ानदानी आका ही नहीं होते, इंसान की गैरत भी होती है और इंसान की इज़्ज़त भी होती है। पर इन सियासतदानों में ना गैरत है, ना इज़्ज़त है, ना शर्म है। ये मैं नहीं कह रहा, इन्होंने ख़ुद साबित कर दिया है। जाते जाते आप तमाम लोगों से जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, शहबाज शरीफ साहब ने खुद ही बोला था कि अगर मैंने जरदारी साहब को ना घसीटा सड़कों के ऊपर और उल्टा ना लटकाया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं कोई और रख देना। तो मैं तो इनका नाम शोबाज शरीफ या फिर ड्रामेबाज आला तजवीज़ करता हूँ शहबाज शरीफ की जगह। आप अपना कमेंट करके मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ का नाम क्या होना चाहिए, क्योंकि ये ख़ुद उन्हीं की ख्वाहिश थी कि अगर मैंने ऐसा ना किया तो मेरा नाम चेंज कर देना। आज से मैं तो शहबाज शरीफ बोलूँगा शहबाज शरीफ को। आप अपना नाम कमेंट कीजिए और बताइए कि आप क्या नाम रखना चाहेंगे इस ड्रामेबाज आला का। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था कि किस तरह ये दोनों पार्टियाँ हम आम आवाम, भोली भाली पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ़ बनाकर बारियाँ बांटी हुई थी। इन्होंने एक बारी लेते थे, एक दूसरे को गालियाँ भी देते थे, खूब एक दूसरे पे तनकीद करते थे और एक दूसरे के ऊपर केसेस भी बनाते थे। कैसा मजाक करते रहे पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के साथ ये लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की आंखें खुल गई होंगी शहबाज शरीफ और जरदारी साहब को एक कमरे में, एक ही सोफ़े पर, एक ही जगह बैठे हुए देखकर कि इन सियासी दोनों ख़ानदानों का पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम से कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपना पैसा बचाना चाहते हैं, अपनी करप्शन बचाना चाहते हैं, जो कि इन्होंने बहुत ही मेहनत से कमाई है। हलाल की कमाई नहीं बल्कि हराम की कमाई इन्होंने कमाई है। इनको सिर्फ़ और सिर्फ वो अज़ीज़ है, किसी पाकिस्तानी, किसी सिंधी, किसी महाजर, किसी पंजाबी, किसी पख्तून, किसी बलोची, किसी गिलगती या से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनका पाकिस्तानी अवाम से कुछ लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी और अपनी नस्लों की करप्शन अज़ीज़ है, जिसके बचाने के लिए ये सब ड्रामेबाजी हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन दोनों ख़ानदानों की ग़ुलामी से बाहर आ जाएंगे और